फिर अगर आपसे मैं कहूँ कि आप अपने बच्चे को 1,000 रुपए करा सकते हो तो आप होगे जी ऐसे कैसी बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर कि आप रुपए से कैसे उनको एमबीबीएस की तैयारी करवा सकते हो या फिर उनको सीए या फिर जो भी एजुकेशन उनको आप दिलवाना चाहते हो उसको आप करवा सकते हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों आज के समय में मैं बात करता हूँ, सबसे महंगा आपको क्या लगता है? शिक्षा। ठीक है, सबसे महंगा आपको शिक्षा लगता है। आप किसी भी बच्चे को अगर मान लेते बच्चा अगर अभी क्लास 1 में है फिर भी उसकी फीस कितनी आप भरते हो? अगर किसी आपने जो कि अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में आपने उसका एडमिशन करवाया तो आपका महीने का कम से कम 2,000 रुपये या फिर कह सकते हैं साल का तो लगभग यहाँ पे 30,000 रुपये तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, एक 1 क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ। और यहीं पे अगर बच्चा 12th में है तो यहाँ पर आपका खर्चा लगभग 1 लाख रुपए पर बच्चे पर साल का आता है। ठीक है, पर चाइल्ड। ठीक है, अगर यहीं पे किसी के 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए हैं साल के, अगर वो 12th में है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि पढ़ाई में, एजुकेशन में आज के समय में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इतना ज़्यादा महंगाई है कि अगर आप सही कॉलेज ढूंढ रहे हैं, सही कॉलेज में अगर आपने एडमिशन कराया है तो आप फीस भरते भरते आपकी हालत ख़राब हो जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो 12th की बात हो गई, लेकिन बच्चा जब हायर एजुकेशन में जाता है, जैसे उसको तैयारी करनी है एमबीबीएस की, ठीक है, एमबीबीएस तैयारी करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है या फिर इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, बीटेक वगैरह करना चाहता है, तो वहाँ पर फीस जो है ये कितना ज़्यादा है। आईआईटी करना चाहते हैं तो कितना ज़्यादा वहाँ फीस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग के सपने तो पैसे ही मर जाते हैं कि भाई हम फीस नहीं जमा कर पाएंगे, हमारे पास उतने पैसे नहीं तैयारी करवाने के लिए, जिसकी वजह से बच्चों का जो सपना है, ठीक है, बच्चों का जो सपना है तो सपना ही रह जाता, साथ में जो उनके माँ बाप का सपना है ये भी सपना ही रह जाता, वो तैयारी नहीं करवा पाते। मेन रीज़न क्या है? उनके पास पैसे इकट्ठा नहीं हो पाते, पैसे वो जुटा नहीं पाते उनको हायर एजुकेशन देने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, अगर सही तरीके से उसको फॉलो किया जाए, सही डिसीजन लेके उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, सही तरीके से उनको पढ़ा लिखा सकते हो। कैसे करना है सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझाएंगे, आपको एक एक करके समझाएंगे, जिसकी वजह से आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आए और आगे आपके फ्यूचर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती पैसों को लेकर कि भाई पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है जिसकी वजह से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? शिक्षा महंगा है, जिसकी वजह से उनको अगर हायर एजुकेशन में एडमिशन देना है, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कराना है तो ये हमारे से नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और ये तो हो गई बात शिक्षा की बात, लेकिन यहीं पे शादी की बात आती है, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हम लोन लेते हैं तब जाके शादी वगैरह करते हैं, तो कुल मिला के पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं जो कि हमारे पास नहीं होते, हमें कर्जे लेने पड़ जाते हैं। लेकिन इस 1,000 रुपये को अगर सही तरीके से हम काम पे लगाएं, सही तरीके से उसको एक वे दें, एक पथ दें, जिसकी वजह से आपको आगे एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, जिसकी वजह से पढ़ाई, शिक्षा, शादी सब कुछ आसानी से हो सकती है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा ओवरबर्डन जो आता है वो ना आए। और अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा होगा क्या? हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप सही तरीके से उसको फॉलो करेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ दोस्तों एसबीआई के स्कीम के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि खास करके बच्चों के लिए ही डिज़ाइन की गई है, बच्चों के लिए ही बनाई गई आप कह सकते हो। इसको अगर सही तरीके से समझकर सही वे में अगर हम काम करें इस पर, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर साथ साथ में हमारा भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अब किसी का कोई बच्चा अगर भाई पढ़ेगा, अगर वो एमबीबीएस होगा, सीए होगा, इंजीनियरिंग होगा, तो उसका फ्यूचर तो सिक्योर होगा ही होगा, साथ में उनके माँ बाप का भी फ्यूचर सिक्योर होता है कि भाई उनका बच्चा सही जगह पे है, वहाँ से अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो इनकी गरीबी जो है, इनकी जो परेशानी ये भी दूर हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या, अगर कोई एक इंसान सक्सेस होता है तो उसके पीछे पूरा परिवार सक्सेस होता है। इसीलिए जरूरी क्या है कि सही तरीके से सही डिसीजन लेकर सही काम किया जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एसबीआई की स्कीम है कौन सी और कैसे इसमें हम सही तरीके से अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा, आपको समझने के लिए होगा कि आप सही तरीके से किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आपका बच्चा अगर यहाँ पे 17 साल से कम है, ठीक है, 17 साल से कम है तो ही ये स्कीम उसके लिए सुटेबल होगी। अगर आपका बच्चे की उम्र 17 साल से ऊपर हो चुकी है, यानी 18 साल से ऊपर वो जा चुका है, फिर ये स्कीम उसके लिए काम कम कर सकती है, ठीक है, या फिर उसके लिए ये स्कीम नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो। मेरा मानना क्या है कि अगर किसी के पास एक बच्चे हैं, ठीक है, किसी के पास अगर एक बच्चा है या किसी के पास अगर 2 बच्चा है, तो उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से वो करेगा, जो अभी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जो अभी आपको कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ। अगर वो सही तरीके से करेगा तो उसके दोनों बच्चे के लिए यहाँ पे फ्यूचर
सिक्योर हो सकता है, फ्यूचर अच्छा बन सकता है। और ये चीज़ें करनी कब चाहिए दोस्तों, सबसे पहले में ये समझना है। दोस्तों जो मेरे दोस्त ने किया था वही मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने पे काम किया था, समझाता हूँ आपको, समझिए। पहले उन्होंने जब उनका बच्चा हुआ, ठीक है, उनका बच्चा हुआ, यहाँ पर उन्होंने जब उसका जो है कि क्या रखते हैं ना, सेलिब्रेशन रखते हैं जैसे कोई, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा एक पार्टी रखा। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बच्चे को जो है यहाँ पे किसी ने 100 रुपये, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 10,000, तो इस तरीके से बच्चों को गिफ्ट दिया, ठीक है। तो सब मिलाकर उनके बच्चे के पास में, अब बच्चा तो भी, बच्चे का जन्म हुआ है, उसको पता नहीं पैसे क्या होते हैं, तो उसको माँ बाप के पैसे मिले। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उनके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा हुए थे, ठीक है। 1 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे। जैसे आप सभी को पता होगा कि आपके घर में भी कोई नया बच्चा आता है, पैदा होता है, तो वहाँ पर उसको छठी पूजाई जाती है, फिर और भी कोई रस्म होती है ना, तो उस तरीके से हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके पास लगभग 1 लाख रुपए इकट्ठा हुए, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए को उन्होंने कैसे काम पे लगाया, चलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन जो मैं आपको स्कीम बताने वाला हूँ, ये आपकी कब से काम करने लग जाएगी, सही तरीके से आप काम करते हो। ये जब बच्चा पैदा हो तो मतलब 1 साल मान सकते हो, 1 साल से ही लेकर आगे जितना आप करना चाहो उतना हो सकता है, ठीक है। फायदा कब देता है, अगर आप शुरुआत से ही करना चाहो तो आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है, लेकिन कैसे करना ये आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे आप। इसीलिए यहाँ पे देखिए, अभी जो यहाँ पे ये 1 लाख रुपए इकट्ठा हुए, उन्होंने कैसे काम पे लगाया इसको हम आगे बताएंगे, और ये उनको कितना फायदा दिया अभी हम आगे आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में जब तक है, ठीक है, 1 साल से लेकर 5 साल के जब तक बीच में है, अब तो 5 साल नहीं तो मान लेते 4 साल, ठीक है, 4 साल तक बच्चे का एडमिशन नहीं होता, ठीक है। 4 साल के बाद ही वो एडमिशन उसका कराया जाता है। लोअर केजी होता है, यूकेजी होता है, उसके बाद वो 1 में जाता है, ठीक है, 1 में। तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 साल तक उसको यहाँ पे पढ़ाई हुई नहीं, तो यहाँ पर भी ये अपने बच्चे के लिए 1000 रुपये हर महीने निकालना चालू किए, ठीक है, 1000 रुपये हर महीने ये निकालना चालू किए। अब दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम तो है नहीं, 1000 रुपये की रकम बहुत बड़ी नहीं। अगर महीने में आप इन्वेस्ट करो, अगर आप देखते हो अगर दिन का, तो लगभग हम मान सकते हैं 30 से 40 रुपये एक दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1000 रुपये हर महीने बचाना चालू कर दिए अपने बच्चे के नाम पर। भाई इसके फ्यूचर को हमें सिक्योर करना है। अब इन्होंने 1 से लेकर 4 साल तक लगभग यहाँ पे 48,000 रुपये, ठीक है, 48,000 रुपये इन्होंने सेव कर लिए, ठीक है, इन 4 सालों में। लेकिन इस 4 सालों में जो पैसे इन्होंने बचाए, ये पैसे अपने पास इन्होंने रखा नहीं, इस पैसों को भी उन्होंने काम पे लगाया। कहाँ पे काम पे लगाया, अभी तो बच्चे की उम्र भाई 18 साल से कम है, तो उसका यहाँ पे अकाउंट तो खुलेगा नहीं, तो इसीलिए वो अपने अकाउंट में अपने नाम से ये इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, लेकिन बच्चे के फ्यूचर के लिए, ठीक है। 1000 रुपये महीने का और 1 लाख रुपये ये, ठीक है। अब देखिए, अब 4 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई चालू हो जाती है। मानते 4 साल में उसका एडमिशन हो गया, LKG में गया, अब यहाँ पे उसके बाद में फिर UKG में गया, फिर उसके बाद में ये 6 में जाकर ये क्लास 1 में पहुंचा, ठीक है, क्लास 1 में ये पहुंचा 6th ईयर में जाके, अपने 6th ईयर के एज में जाके, ठीक है। उसके बाद से 12 तक की पढ़ाई, ठीक है, उसके बाद से 12 तक की पढ़ाई ये खुद करवा सकते हैं। मतलब जो भी उनकी सैलरी आ रही है, जहाँ से भी पैसे अर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से करके वो अपना 12 तक तो पढ़ाई करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आता है ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर कोई तैयारी करवाना चाहते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर CA या फिर जो है कि MBBS, ये सब जो तैयारी होती है, इनके लिए बहुत ही मोटी रकम चाहिए होती है, बहुत ही मोटा पैसा चाहिए होता है। तो इनके लिए अब पैसे की व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या तो भाई वो लोन लें, ठीक है, एजुकेशन लोन लें, फिर बाद में बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहे या फिर उनको ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जब इतना सारा प्रोसेस होता है तो ये आदमी हैरान हो जाता है। तो उन्होंने क्या चीज़ निकाला कि 1000 रुपये से वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। और यहाँ पे जो 1 लाख रुपये उनके बच्चे को मिला था उनके बर्थडे पे, ये उसको रखे रहे इन्वेस्ट करके, ठीक है। अब ये तो हर साल उनको मिलता था लगभग 20,000 30,000, ये हर साल उनके हर बर्थडे पे मिलता था। तो सारे पैसे को उन्होंने काम पे लगाया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे उन्होंने काम किया और कौन से ऐसे फंड थे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कौन सा वो फंड था, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने चुना कि भाई जो बर्थडे में उनको 1 लाख रुपये मिला, उसको यहाँ पे वो करेंगे लमसम, ठीक है, उसको ये करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ पर जो SIP 1000 रुपये कर रहे हैं उसको करेंगे, साथ में हर साल वो 10% का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि 7% के हिसाब से हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उस हिसाब से ये 10% अपने जो है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर अगर वो 1000 रुपये की SIP कर रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपये की SIP कर रहे हैं, प्लस 10% का वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर ईयर 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हाइपोथेटिकली 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस फंड में वो इन्वेस्ट किए हैं। ये हाइपोथेटिकल है, कोई गारंटीड नहीं है। अगले 20 साल के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
क्योंकि उसको 12 से तो पढ़ा पाएंगे, ठीक है, 12 तक उसका एजुकेशन को कंप्लीट करवा पाएंगे, लेकिन उसके बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे और वो पैसे ऑलरेडी पहले खर्चे कर चुके उनके पढ़ाई में, तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं नहीं, या तो वो लोन लेंगे या फिर किसी से कर्जा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सही तरीके से दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अगले 20 साल के बाद ये अपने पैसे को लेंगे, लेकिन उस तब तक ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हाइपोथेटिकली कोई गारंटीड नहीं है। 1000 रुपये के हिसाब से जो उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट अपना किया, ये लगभग 6.87 लाख के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया एंड इस पर इनको एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे लगभग 18.110 लाख के आसपास ये हाइपोथेटिकली उनको देखने को मिला और टोटल वैल्यू ये हाइपोथेटिकली लगभग 24.97 लाख के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये इन्होंने अपने फ्यूचर में देखा कि पास्ट में अगर इसने ऐसा रिटर्न दिया है तो हो सकता है हाइपोथेटिकली फ्यूचर में हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये लम सम जो उनको 1 लाख ये मिला था, इसको भी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब इसको भी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अगले उसी रेट ऑफ रिटर्न से और अगले उतने ही साल के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका टोटल इन्वेस्टमेंट तो ये होगा 1 लाख। इसके बाद इनकी टोटल वैल्यू जो बनी दोस्तों यहाँ पे लगभग 16.37 लाख के आसपास। अब 24 ये और 16 ये लगभग मान सकते हैं यहाँ पे 14 लाख के आसपास यहाँ पे उनको वैल्यू समझ में आ रही कि हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू हो सकती है। इन्होंने जो हाइपोथेटिकल रिटर्न देखा ये पास्ट के परफॉर्मेंस को देखकर देखा, हालांकि कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने पास्ट में देखा कि बहुत सारे फंड 15% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिए हैं और इन्होंने अपना टाइम ड्यूरेशन भी 20 साल के आसपास चुना है, तो हाइपोथेटिकली इन्होंने अपना कैलकुलेशन किया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो फंड कौन सा था, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये 40 लाख रुपये उनके पास आ गए हैं तो इससे उनके बच्चे की एजुकेशन जो है ये आसान हो सकती है, उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे पूरे हो सकते हैं। अब दोस्तों ये 40 के 40 लाख इकट्ठा तो पैसे जमा नहीं होंगे, फीस हर साल जमा होती है, हर सेमेस्टर वाइज जमा होगी, तो इस पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट रहने देंगे जिसके वजह से उनके पैसे और ग्रो भी होते रहेंगे, ठीक है। पहले तो बात की बात है, लेकिन अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे कि आखिर वो फंड कौन सा उन्होंने चुना। अब दोस्तों जो मैं आपको फंड बता रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर से एक बार सलाह ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। इन्होंने फंड चुना दोस्तों SBI का मैग्नेट चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। यहाँ पर इसके हम ऑल टाइम के रिटर्न की बात करते हैं तो ऑल टाइम इसने लगभग 36.02% का ग्रोथ दिया है पास्ट में और यहाँ पर 2020 से ये फंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लगभग 5 साल हुए हैं, तब से इसने लगभग 36% का यहाँ पे ग्रोथ दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो 5 स्टार की इसकी रेटिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर 4175 CR का इसका AUM साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ ये पास्ट के जो रिटर्न होती है फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.85% का आपको यहाँ पे देना पड़ता है, मतलब पर 100 रुपीज़ 0.85% आपसे चार्ज लिया जाता है, लेकिन 5 साल तक आपके पैसे यहाँ पे लॉक होते हैं, ठीक है। 5 साल आप पैसे नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि भाई ये बच्चे के फ्यूचर के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करो, पता लगे आपको काम लगा, आपने पैसा निकाल लिया, इसीलिए यहाँ पे लॉकिंग दी जाती है। अगर आप 1 साल के भीतर पैसे निकालते तो आपको यहाँ पे 3% का चार्ज, 2 साल के भीतर निकालते 2% का चार्ज और 3 साल के भीतर निकालते तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है। अगर आप 3 साल के बाद अपने पैसे को निकालते हो तो आप यहाँ पे जो एग्जिट लोड है ये कम लगता है या फिर ना लगता है, ठीक है। उन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इस फंड को देखा। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सही तरीके से फंड चुनकर सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आपके 1000 रुपए की वैल्यू आगे चल के आपके बच्चे के लिए लगभग 40 लाख के आसपास अगर ये बन जाती है तो समझ लीजिए उनकी पढ़ाई के जो खर्चे है ये उनके पूरे हो सकते हैं। इनफैक्ट पैसे इसमें से बच भी सकते हैं आपने अगर सही तरीके से डिसीजन लिया। उनके पास जो पैसे आए अगर उसको सही तरीके से आपने इन्वेस्ट किया। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी हाल ही में जियो ने अपने फ्लेक्सी के फंड को लॉन्च किया है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बता रखा है, आप इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को समझें और उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो पाए। सो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।